हाय दोस्त। आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा आज का टॉपिक है भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, भारत के धरातल पर बहुत ही विविधता पाई जाती है। कहीं पे पठार है, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं पे समतल मैदान है। ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा भारत देश है वहाँ पे क्या है? पठार है, चोटी है, उसके बाद में पहाड़ है, उसके बाद में मैदान है, समतल है। ये सब मिलाकर हमारा भारत देश क्या है? निर्मित है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं कि कितने भाग पर क्या क्या है। देखिए फ्रेंड्स, 10.7% पर पर्वतीय भाग है फ्रेंड्स। ठीक है। 18.6% पर पहाड़िया भाग है। ठीक है। उसके बाद में 27%, 7% पर पठारी क्षेत्र है। 43% पर मैदानी भाग है फ्रेंड्स। ठीक है। उसके बाद में क्या है? भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। जो भौतिक संरचना है, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसके धरातल के मतलब स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है। भारत को भारत को कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में फ्रेंड्स। ठीक है। सबसे पहले है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद में क्या है फ्रेंड्स? उसके बाद में है विशाल मैदान। उसके बाद में है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद में है मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद में समुद्र तटीय मैदान। ठीक है फ्रेंड्स। भौतिक संरचना के आधार पर हमारे भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, जो हम आपको अभी बता चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, उत्तर का पर्वतीय मैदान क्या कहता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है। या पर्वतीय या हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। अब देखिए, उत्तर से दक्षिण का विभाजन। अब देखिए, जो उत्तर से दक्षिण की ओर ये जो विभाजन है, वह इसको कितने भागों में बांटा गया है, आइए हम जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसको जो उत्तर से दक्षिण में जो विभाजन है, ये दिया हुआ है जो विभाजन है, आप देख रहे हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड्स। एक है, ठीक है, एक है ट्रांस हिमालय। जो हमारा ब्लैक दिख रहा है, ये सब क्या है? हमारा हिमालय है। क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय। ये सब जो ब्लैक स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, वो क्या है? वो हिमालय है फ्रेंड्स। क्या है? हिमालय है। क्या है? हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स। जो भी हमारे हिमालय होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी हमारा क्या होता है? हिमालय होता है। जो भी हमारे हिमालय होता है फ्रेंड्स, वो इसी के संरचना पर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के संरचना पर होता है। तो जो हमारा ब्लैक है, जो हमारा ब्लैक है, वह उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं फ्रेंड। ठीक है। और जो हरा रंग का है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको इसको बृहद हिमालय कहते हैं। जो इसको बृहद हिमालय, और जो रेड कलर का है, उसको हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय कहते हैं। और जो जो ग्रीन कलर का है, उसे क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। उत्तर से दक्षिण का विभाजन जो है हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र में, उसे कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक में ट्रांस हिमालय याद रखिए, 2 में बृहद हिमालय, और 3 में मध्य हिमालय, और 4 में शिवालिक हिमालय। ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, वो कितने भागों में उत्तर से दक्षिण की ओर विभाजन है? तो कितने भागों में? 4 भागों में फ्रेंड्स। ठीक है। आपको याद रखना होगा कि 4 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब क्या कह रहा है? पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। ऐसे पूछेगा कि प्रादेशिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर होगा 4। इसको पूरब से पश्चिम की ओर बांटा गया है फ्रेंड्स। ठीक है। पूरब से पश्चिम की ओर बांटा गया है। पूरब से पश्चिम की ओर बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। पूरब से पश्चिम की ओर बांटा गया है। पूरब से पश्चिम की ओर बांटा गया है। अब देखिए, ये जो अब देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा पीयूके यहाँ पे है। क्या है? पीयूके यहाँ पे है। क्या है? पीयूके है। तो पीयूके जो है ना, वो हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है। वो पाकिस्तान को होता है कि हमारा है। ठीक है। तो पाकिस्तान में है। तो जो यह हमारा क्षेत्र है, यह क्षेत्र हमारा है, यह इंडिया में है फ्रेंड्स। कहाँ पे है? इंडिया में है। ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? पंजाब का हिमालय या कश्मीर का हिमालय। ठीक है। इसको जो हम मतलब जो पूरब से पश्चिम की ओर हम बांटे हुए हैं,
तो उसको उसको कितने भागों में बांटे हुए हैं, 4 भागों में बांटे हुए हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में पूछा हुआ भी है प्रादेशिक विभाजन को वो कितने भागों में हम बांट सकते हैं, तो 4 भागों में हम बांट सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया 1 भाग, ये हो गया 2 भाग, ये हो गया 3 भाग, ये हो गया 4 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण वालों को हम 4 भागों में बांटे हैं और जो पूरब से पश्चिम वालों को कितने भागों में, 4 भागों में। अब देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो 4 भाग है उसको हम लोग 4 भागों में बांटे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये जो ब्लैक कलर वाला है उसको क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहते हैं। और 2 नंबर जो है उसे कुमाई हिमालय कहते हैं। जो रेड कलर का है उसे नेपाल हिमालय कहते हैं। ये नेपाल में जो रेड कलर वाला जो सिस्टम है, जो हिमालय है, ये कहाँ पे स्थित है, ये नेपाल में स्थित है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में जो हरा कलर वाला है यह, उसको क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। क्या नाम दिया जाता है फ्रेंड्स, असम हिमालय, या असम में स्थित है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप बात जान गए कि उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी हमारा है, जो भी हमारा पहाड़ है उसको कितने भागों में बांटा गया, जो पर्वत है उसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब पश्चिम से पूरब की ओर जो भी हमारा पर्वत है, जो भी हमारे हिमालय है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। अब हम इसको 2 भागों में हम क्या किए, मतलब एक उत्तर से दक्षिण, एक पूरब से पश्चिम की ओर हम बांट दिए। अब चल रहे हैं जो हम लोग उत्तर से दक्षिण जो 4 गो हम लोग ये थे पढ़े हुए थे, हिमालय का जो भाग पढ़े हुए थे, जो पर्वत पढ़े हुए थे हिमालय का, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ ले फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग जान ले थोड़ा। ठीक है, अब देखिए वहां पे आया था ट्रांस हिमालय, एक में आया था ना ट्रांस हिमालय, उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर में 1 नंबर पर आया था ट्रांस हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, जब ट्रांस हिमालय आया था ना, तो ट्रांस हिमालय आया था। तो अब देखिए ट्रांस हिमालय के बारे में बात जानिए। यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पतियों का अभाव है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो ट्रांस हिमालय है, क्या है, ट्रांस हिमालय है, इस पर वनस्पतियों का अभाव है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वनस्पतियां नहीं होती है, क्योंकि अब जो ये ट्रांस हिमालय है फ्रेंड्स, ठीक है, क्या है, ट्रांस हिमालय, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है ना, अब आइए थोड़ा हम इसको विस्तार से हम समझा दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए हम इसको विस्तार से समझा दे रहे हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है ना, ये जो ट्रांस हिमालय में मतलब सबसे ऊंची जो चोटी होती है वो केटू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होती है, केटू होती है। ठीक है, अब देखिए केटू का अर्थ होता है उक्काराकोरम। ठीक है, क्या होता है, सबसे ऊंची जो होती है उक्काराकोरम होती है। अब जो ये पहाड़ होता है, तो पहाड़ हम आपको बताए हैं ऐसे ऐसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे होता है, तो इसमें 4 गो पहाड़ है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कितनी पहाड़ है, 4 गो पहाड़ है। ठीक है, 4 गो पर्वत है। अब देखिए जो इस पर्वत के बीच में जो गैपिंग है ना, यहाँ पे समझिए कि जो गैपिंग है, यहाँ पे नगण्य गैपिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा भी गैपिंग नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे गैपिंग नहीं है, इसी के कारण जो होता है यहाँ पे वनस्पति नहीं उग पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह इतना मतलब ठंडा इलाका में है, ट्रांस हिमालय इतना मतलब ठंडा इलाका में है कि समझिए ठंडा के चलते वहां पर क्या, यहाँ पे केवल बर्फबारी ही है, इसी के चलते यहाँ पे वनस्पति का अभाव है, ना यहाँ पे पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब जो ये जो केटू हिमालय है, जो केटू पर्वत है, ये हमारे इंडिया का भाग नहीं है। ठीक है, इंडिया का भाग नहीं है, ये पाकिस्तान वाला कहता है कि हमारा है। क्या कहता है पाकिस्तान वाला, हमारा है। उस पर जो यहाँ से यहाँ तक जो कब्जा है वो पाकिस्तान का ही कब्जा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पंजाल पर्वत आते हैं। अब देखिए ट्रांस हिमालय में 4 गो पर्वत आता है। एक आता है काराकोरम, 2 में आता है लद्दाख, 3 में आता है जास्कर, 4 में आता है पीर पंजाल। ये जो लद्दाख है, तो लद्दाख हमारे ही अंदर आता है, लेकिन जो केटू है, केटू हमारे भारत के अंदर नहीं आता है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। माउंट
रासाकोपी से लद्दाख की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। जो ये इसकी ढाल है फ्रेंड्स, इसकी ढाल समझते हैं ना, स्लोप है, वो सबसे तीव्र ढाल है। जो इसकी जो स्लोप है, मतलब इतना ज्यादा इसका स्लोप है कि समझिए अगर आदमी अगर इस पर से अगर किसी वस्तु को छोड़ दिया जाए तो उसको खाड़ी में गिरने में सेकेंडों नहीं लगेगा। इतना जो इसका जो मतलब जो स्लोप है, इतना जो इसका ढाल है, बहुत ही मतलब डेंजरस इसका ढाल है। और यह सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मान लीजिए ये तो कहाँ चला गया, ये पाकिस्तान वाला कहता है कि ये हमारा भाग है। क्या कहता है पाकिस्तान वाला? हमारा भाग है फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेकिन जो ये जो माउंट राकापोसी है, इसको हम क्या कहते हैं? जो लद्दाख का भाग है। ठीक है, जो लद्दाख की श्रेणी में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है ये लद्दाख की श्रेणी में है। इसका स्लोप, इसका ढाल इतना तिरवा है, अगर किसी वस्तु को यहाँ से छोड़ा जाए कि तो समझिए इसको खाड़ी में जाने पर सेकेंडों नहीं लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए, इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। जो इस चोटी की ढाल है, विश्व में सबसे नंबर 1 पर इसका ढाल आता है। तो आपसे परीक्षा में पूछ सकता है कि बताइए कि इस चोटी की जो ढाल होती है वो सबसे विश्व में सबसे तीव्र होती है। तो उसका आंसर होगा माउंट राकापोसी। क्या आंसर होगा? माउंट राकापोसी की जो ढाल है वो सबसे तीव्र ढाल है, विश्व में सबसे तीव्र ढाल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, अब जो केटू की जो सबसे ऊंची जो पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी है, जो इसकी लंबाई है 8,611 मीटर है फ्रेंड्स। ठीक है, कितनी है? 8,006, मतलब सबसे इसकी जो पीक है, क्या है? पीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है जो पाकिस्तान में है। ठीक है फ्रेंड्स, वह कितनी है? 8,611 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगा कि आप समझ चुके होंगे। इतना बात याद रखिए, ट्रांस हिमालय में अभी हम आपको जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो हमारे पर्वत है, 4 पर्वत है, तो 4 पर्वत में जो 1 नंबर पर आता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय के बारे में हम आपको बता दिए। ट्रांस हिमालय में भी 4 भाग होते हैं। एक होते हैं काराकोरम, 2 में होते हैं लद्दाख, 3 में होते हैं जासकरा, 4 में होते हैं क्या होते हैं? पीर पंजाल होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो लद्दाख की श्रेणी में एक क्या है? सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है माउंट राकापोसी। वह विश्व की सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। मगर यहाँ पे किसी वस्तु को छोड़िएगा तो उसको खाड़ी में जाने में सेकंड भी नहीं लगेगा। इतना समझिए उसका स्लोप है। ठीक है, स्लोप का अर्थ समझ रहे हैं? ढाल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या कहता है। अब जो हम लोग पढ़े हुए थे किस में? उत्तर से दक्षिण की ओर में जो पर्वत में एक था ट्रांस हिमालय, दूसरा था बृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, या महान हिमालय। तो अब देखिए महान हिमालय में क्या आता है। हम अब परीक्षा में आपसे पूछता है कि बृहद हिमालय किसे कहते हैं। हम 4 ऑप्शन दिया रहता है। 1 में रहता है हिमाद्री हिमालय, 2 में रहता है सर्वोच्च हिमालय, 3 में रहता है महान हिमालय। अब देखिए, यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। यह हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी श्रेणी में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, कंचनजंगा, नागा नागा पर्वत, नंदा देवी आदि कुछ इसका महत्वपूर्ण शिखर है। ठीक है फ्रेंड्स, जो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वह इसी पर्वत में क्या है? वह इसी पर्वत में क्या है फ्रेंड्स? इसी पर्वत में क्या है? इसी पर्वत में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, ये है हमारा नंगा। ये क्या है? हमारा नंगा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? नंगा है। यह पीओके है। क्या है? पीओके है। पीओके पाक अपुलियड है, अपुलियड कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, जो यह कश्मीर का, जो यह पाकिस्तान का भाग है। ये फ्रेंड्स, ये किसका भाग है? ये कश्मीर का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में आता है बंदर पूछ। क्या आता है? बंदर पूछ आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यह उत्तराखंड में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये सब कहाँ आता है? उत्तराखंड में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेट नांदा, उसके बाद में बंदर पूछ, ये सब उत्तराखंड में आता है। उसके बाद में जो नेपाल में आता है फ्रेंड्स, नेपाल में आता है धौलागिरी और फुलना। उसके बाद में आता है मंसालू, उसके बाद में आता है गौरीशंकर, और उसके बाद में आता है छुजू। इसी में क्या आता है? माउंट एवरेस्ट आता है। क्या आता है? माउंट एवरेस्ट आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब माउंट एवरेस्ट को हम लोग भारत में क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को भारत में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को
सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में फ्रेंड्स जो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की जो ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? कंचनजंगा नाम है। क्या नाम है? कंचनजंगा नाम है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा नाम है। आपको इतना बात याद रखना है। उसके बाद में भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा नाम है। अब भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? केटू है। जो पाकिस्तान वाला बोलता है कि नहीं हमारे में है, तो उसको हम लोग लेकर नहीं चलते हैं, लेकिन जो जो कंचनजंगा है वह सबसे बड़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद में है नामचा बारवा। क्या है? नामचा बारवा। उसके बाद में क्या है फ्रेंड्स? नामचा बारवा। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश का नाम सुने हैं, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बारवा। ठीक है फ्रेंड्स, वही चीज इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में एक और बात यहाँ पे जान लीजिए। अब देखिए, ये जो उत्तराखंड में जो बंदरपूछ है, क्या है? बंदरपूछ और कामेट के बीच में ही गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। ठीक है, ये जो क्या है? ये बंदरपूछ अवर क्या है? उत्तराखंड में है। ये बंदरपूछ अवर जो एक एक कमेटी है, यह एक कमेटी है। यह उत्तराखंड में जो दो गो पहाड़ है, इसी के बीच में एक और पर्वत स्थित है। इसी के बीच में जो पर्वत स्थित है, उसका क्या नाम है? गंगोत्री नाम है, जमुनोत्री नाम है, केदारनाथ नाम है, बद्रीनाथ पर्वत नाम है। ठीक है, इसी में है। अगर आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ पर्वत किस पर्वत के बीच में है, तो नंदा देवी और बंदरपूछ पर्वत के कामेट और बंदरपूछ पर्वत के बीच में सब पर्वत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं। अब देखिए, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, हिमालय का यह भाग। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर जब हम लोग आ रहे थे, तो इसका 3 नंबरी पार्ट है। ठीक है, हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है। पर्यटन समझते हैं जहाँ पे लोग जाता है, अपना घूमने उमने और सो आराम करने जाता है, ये मशहूर है। यहाँ की औसत जो ऊंचाई है वो 1800 से 3000 मीटर है। इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स कितनी है? 1800 से 3000 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के मध्य हिमालय के पास में ही शिमला, कुल्लू मनाली, मैसूरी, नैनीताल, आप लोग तो नाम सुने होंगे नैनीताल, तालों में ताल है नैनीताल, उसके बाद में डलहौजी, उसके बाद में रानीखेत जैसे आदि प्रमुख पर्यटक स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे परीक्षा में इस क्वेश्चन कैसे पूछता है कि बताइए शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी मतलब किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। जो यहाँ का ढाल होती है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ का जो ढाल होती है, ऐसे ऐसे करके जो ढाल होती है, तो इस ढालों के बीच में क्या होती है फ्रेंड्स? छोटे छोटे जो घास का मैदान पाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको सोनमर्ग या गुलमर्ग कहते हैं। क्या नाम देते हैं? सोनमर्ग या गुलमर्ग नाम देते हैं फ्रेंड्स, इतना बात याद रखिएगा। अब देखिए शिवालिक हिमालय, हमारा लास्ट था शिवालिक हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, मध्य हिमालय के बाद में शिवालिक ना हिमालय था, उत्तर से दक्षिण की ओर हमको पढ़ना था। उसका नाम क्या था? शिवालिक हिमालय था, उत्तर से दक्षिण की ओर। अब देखिए शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य हिमालय, जो सबसे नीचे वाला भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणतम तथा भौगोलिक रूप से जुआ भाग, जुआ समझते हैं, जो अभी अभी उसका उत्पन्न हुआ है, पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, फैला हुआ है। इसकी जो औसत ऊंचाई है फ्रेंड्स, वो कितनी है? 850 से 1200 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका विस्तार पाकिस्तान की सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के सीमा वाले
अराकान पर्वत तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियां हैं जिसे दून और द्वार कहते हैं। अब देखिए इसमें सवाल कैसे पूछता है कि शिवालिक हिमालय में जो घाटी जो समतल घाटियां है उसको किस नाम से जाना जाता है। हरिद्वार उसको किस नाम से जाना जाता है। टून और द्वार के नाम से जाना जाता है। दून और द्वार के नाम से जाना जाता है। आपसे परीक्षा पूछेगा कि बताइए शिवालिक हिमालय जो है बाह्य हिमालय जो है जो वहां का जो समतल घाटी है उसे किस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो धुन और द्वार के नाम से जाता है। इसी में क्या है, हरिद्वार और देहरादून क्या स्थित है फ्रेंड्स। अब देहरादून का नाम जानते होंगे, हरिद्वार का नाम जानते होंगे, जो इंडिया के लोग जाता है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब हम आगे चल रहे हैं, ऐसा फिगर है आप लोग। अब देखिए आप लोग को जब कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो इंडिया का मैप जो है आपको दिलों और दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिलों और दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ट्रांस हिमालय है। क्या है, ट्रांस हिमालय है। ये क्या है, बृहद हिमालय है। यह क्या है, मध्य हिमालय है। यह क्या है, शिवालिक हिमालय है। ये क्या है, शिवालिक हिमालय है। यह हमारे उत्तर से दक्षिण की ओर में जितने भी पर्वत हैं उस पर्वत का नाम क्या है, 4 गो पर्वत है। उत्तर से दक्षिण की ओर में कितने हिमालय में विभाजित है, 4 गो पर्वत जो हिमालय है उसमें उसमें हम लोग क्या किए हैं, मतलब विभाजित किए हैं। 4 हिमालय के रूप में हम लोग क्या किए हैं, विभाजित किए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो हिमालय का जो पर्वत है उसे कितने भागों में हम लोग बांटे हुए हैं, 4 भागों में बांटे हुए हैं। पहला क्या है, ट्रांस हिमालय, हम आपको पढ़ा चुके हैं। बृहद हिमालय इसको भी पढ़ा चुके हैं। मध्य हिमालय इसको भी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद में शिवालिक हिमालय इसको भी पढ़ा चुके हैं। अब देखिए सवाल यहाँ से कैसे आता है, आप ध्यान दीजिए। अब पूछता है सवाल में, बताइए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में कौन सा जोन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जो ये ट्रांस हिमालय है, ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, ये बृहद हिमालय है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके कुछ स्पेस है बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बीच में सच्चर जोन पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बीच में कथी पाया जाता है, सच्चर जोन्स। ठीक है, उसके बाद में बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। कथी पाया जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में सीमांत द्वारा पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखिएगा कि सबसे ऊपर होता है सिर होता है, तो इसको स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। बीच में क्या होता है, सेंट्रल होता है। सीमांत का अर्थ क्या होता है, जहाँ पे अंत हो जाता है, तब पैर के नीचे हम लोग का अंत होता है, तो वहीं इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे सवाल पूछेगा कि बताइए ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में मतलब क्या चीज पाया जाता है, तो स्ट्रक्चर जोन। ठीक है फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन रहेगा वनडे एग्जाम में, तो आप मार दीजिएगा स्ट्रक्चर जोन। और बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में क्या पाया जाता है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपसे ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो खाली स्थान है वो मतलब उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मैन सीमांत दर्रा के नाम से जाना जाता है। दर्रा एक टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत हम अच्छा से पढ़ाएंगे, आप लोग को बहुत मजा से समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम आगे चल रहे हैं। अब देखिए हिमालय का, अब क्या है, हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन। ठीक है, प्रादेशिक विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। जो हमारा हिमालय है वो पश्चिम से पूरब की ओर जो विभाजन है, अभी तो हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तो सर सिडनी बुराई ने क्या है, एक वैज्ञानिक है जो सर सिडनी बुराई ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया है। ऐसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए कौन वैज्ञानिक ने पश्चिम से पूरब की ओर हिमालय का विभाजन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका क्या नाम होगा, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, सर सिडनी बुराई होगा। क्या नाम होगा, सर सिडनी बुराई होगा। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में देखे हुए थे जो ये पूरब से पश्चिम है। ठीक है फ्रेंड्स, हम अब आपको हम नक्शा में एक चीज हम समझा दे रहे हैं फ्रेंड्स। अब देखिए ये हमारा क्या है, सपोज डेट मानिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर दे रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए फ्रेंड्स, अब हम कलर चेंज कर दे रहे हैं, कुछ अच्छा कलर, नया कलर, मस्त कलर आप लोग के लिए हम यहाँ से ले रहे हैं। मान के चलिए
यहाँ से गणेश महाराज का कलर ले रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम यहाँ से एक डायरेक्शन बना रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते रहिएगा अच्छा से। ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ है। क्या है फ्रेंड्स, नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ है। क्या है, नॉर्थ है। ये हमारा क्या है, साउथ है फ्रेंड्स। क्या है, साउथ है। क्या है, ये हमारा ईस्ट है। क्या है फ्रेंड्स, ईस्ट है। क्या है फ्रेंड्स, ईस्ट है। ये क्या है, वेस्ट है। ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है। ठीक है, अब देखिए जो पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे इस हिमालय का बंटवारा ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे हुआ है। आप लोग देख चुके होंगे। तो ये क्या हो गया, ये वेस्ट हो गया। ये क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये ईस्ट हो गया। क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट ईस्ट हो गया। मतलब जो पश्चिम से पूरब की ओर जो विभाजन है, इसे 4 भागों में बांटा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद होगा। अब देखिए, अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि बताइए जो हमारा हिमालय है, जो पश्चिम से पूरब की ओर विभाजन हुआ है, इसे किस वैज्ञानिक ने विभाजन किया है? तो इनका नाम क्या है, सर सिडनी बुराई। क्या नाम है फ्रेंड्स, सर सिडनी बुराई नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए जो हमारा जो हिमालय जो पश्चिम से पूरब की ओर जो विभाजन हुआ है, उसे 4 भागों में बांटा गया है। जो हमारा ब्लैक कोरल का है, ई है, तो इसका नाम है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, जो जो ग्रीन कलर वाला है उसको हम लोग कहते हैं कुमाई हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, जो रेड कलर वाला है उसको कहते हैं नेपाल हिमालय, जो नेपाल में स्थित है। इसको कहते हैं असम हिमालय, जो केवल असम में ही स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब जानिए कि पंजाब हिमालय क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, वह कश्मीर हिमालय। अब देखिए कश्मीर हिमालय, जो भी हिमालय का पार्ट जो 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 कश्मीर में गया है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कश्मीर हिमालय कहते हैं या पंजाब हिमालय। अभी नहीं सोचिएगा कि ये पंजाबों में गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं सोचना है कि सारा भाग पंजाब में गया है। ये कश्मीर का भाग है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहते हैं, कश्मीर हिमालय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सिंधु नदी से जो इसका विस्तार है, जो 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 कश्मीर हिमालय का विस्तार है, सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच का भाग। ठीक है, पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बीच का भाग पंजाब कश्मीर। ठीक है, पंजाब कश्मीर हिमाचल का भाग इसके अंतर्गत आता है। जो पंजाब हिमालय का जो भाग है ना फ्रेंड्स, ठीक है, जो पंजाब हिमालय का जो भाग है वह पंजाब में आता है थोड़ा सा, उसके बाद में कश्मीर में सबसे ज्यादा आता है, उसके बाद में हिमाचल में आता है। लेकिन केवल पंजाब में ही नहीं आता है, केवल हिमालय में नहीं आता है। या कहाँ पे आता है, ये जम्मू और कश्मीर में भी, या कश्मीर में भी आता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये कहाँ पे आता है, कश्मीर में आता है। इसके अंतर्गत इसकी लंबाई 560 किलोमीटर है। 560 किलोमीटर में जो इसका विस्तार है, इसका विस्तार 560 किलोमीटर में। यहाँ पर जफरान की खेती होती है। यहाँ पर क्या होती है, जफरान की खेती। जफरान तो आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि जफरान क्या होता है। जफरान जन्म गुटी नहीं, जफरान का अर्थ होता है फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है, जफरान का अर्थ आप लोग समझिए, जफरान का अर्थ क्या होता है। जफरान समझ रहे हैं, जफरान क्या होता है, जफरान का अर्थ होता है केसर। क्या होता है फ्रेंड्स, केसर। क्या होता है फ्रेंड्स, जफरान का अर्थ होता है केसर की खेती। ठीक है, केसर। ठीक है, उम्मीद होगा कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुमाई हिमालय जो है, ठीक है फ्रेंड्स, एक तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, उसमें 3 विभाग आते हैं। एक आते हैं, क्या क्या आते हैं फ्रेंड्स उसमें, उसमें आते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब, जो 560 किलोमीटर के रेंज में क्या है, फैला हुआ है। वहां पे सबसे ज्यादा जफरान की खेती होती है। जफरान समझते हैं, केसर, केसर समझते हैं। बेटा फिल्म देखे होइएगा तो उसकी माँ अपने बेटे को केसर में जहर मिलाकर दे देती है और क्या करती है, उसको पिला देती है, उसकी बहू को पिलाती है, उसके बेटे को नहीं, उसको बहू को देती है। लेकिन माधुरी दीक्षित को शक हो जाता है कि इसमें जहर है, वो सुन लेती है। तो अनिल कपूर बोलता है कि नहीं, इसमें जहर नहीं है, ठीक है, तुम हमारी माँ पर जबरदस्ती थोप रही हो। तो अनिल कपूर पी लेता है उस केसर वाले दूध को, और क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, वही केसर होता है, क्या होता है, वही उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जफरान कहते हैं।
क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ज़फ़रान कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, फ्रेंड्स, कुमाई हिमालय क्या होता है, जो इसका विस्तार है और सतलज नदी से काली नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार मुख्यतः उत्तराखंड में है। जो कुमाई हिमालय है फ्रेंड्स, इसका विस्तार कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, 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 उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 320 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स, 320 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा है क्या इसी में क्या क्या स्थित है, इसी में नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियां इसी में स्थित है। अब देखिए नेपाल हिमालय, ठीक है, ये कहाँ पे है, नेपाल हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य का भाग, इसका विस्तार मुख्यतः नेपाल में है। जो नेपाल हिमालय है वो केवल नेपाल में ही इसका विस्तार है फ्रेंड्स। ये क्या है, हमारा नेपाल है। क्या है, हम लोग का नहीं, नेपाली का नेपाल है, हम लोग का नहीं नेपाल है। या क्या है, यह नेपाल है। ठीक है फ्रेंड्स, यह नेपाल है। अब देखिए नेपाल की राजधानी कहाँ है, काठमांडू है। और नेपाल की संधि कब हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेपाल की संधि किसके और किसके बीच में हुआ था। चलिए एक हम बता दे रहे हैं अंग्रेज, और दूसरा आदमी का नाम आप लोग बताइएगा कि नेपाल की संधि कब हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए, काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य में इसका विस्तार मुख्यतः 800 किलोमीटर में है। जो इसकी लंबाई है, नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो कितनी है, 800 किलोमीटर है फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में है फ्रेंड्स असम हिमालय। क्या है फ्रेंड्स, असम हिमालय। क्या है, असम हिमालय है फ्रेंड्स। क्या है, असम हिमालय। तीस्ता नदी से दिहांग नदी, दिहांग नदी का अर्थ होता है ब्रह्मपुत्र नदी, इतना बात याद रखिएगा। का मध्य भाग में इसकी लंबाई 720 से 750 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, 750 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में 750 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारा क्या है, ये हमारा असम हिमालय है। क्या है फ्रेंड्स, असम हिमालय है। क्या है, असम हिमालय है। क्या है, असम हिमालय है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या है, असम हिमालय है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 720 से 750 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा अभी माइक वाइक की थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अब लिया जाएगा तो आवाज पूरा फ्रेश जाएगा। और सब इसमें थोड़ा डेकोरेशन हो रहा है, थोड़ा 10 दिन 5 दिन टाइम लग जाएगा, लेकिन वीडियो जाएगा तो जाएगा, रेगुलर जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर मार दीजिए फ्रेंड्स।